नमो नमः साथियों। जय हिंद, जय भारत। हम समास के बारे में चर्चा कर रहे थे। पिछले वीडियो में हमने द्विगु समास के बारे में चर्चा की थी। इस वीडियो में हम बहुव्रीहि समास के बारे में चर्चा करेंगे। बहुव्रीहि समास क्या परिभाषा होती है, इसके कितने भेद होते हैं और कौन कौन से, उनके उदाहरण। करते प्रारंभ। बहुव्रीहि समास की परिभाषा है कि प्रायण अन्य पदार्थ प्रधानों बहुव्रीहि, अर्थात प्रायः जिस समास में अन्य पद का अर्थ प्रधान होता है वह बहुव्रीहि समास कहलाता है। अन्य पद यानी जो दूसरा पद होता है जो वहाँ विद्यमान रहता है, नहीं रहता है, उसको अन्य पद कहा जाएगा। इसके भेद देखते हैं, इसके प्रकार कितने होते हैं। बहुव्रीहि समास के 4 प्रकार होते हैं। पहला प्रकार होगा समानाधिकरण बहुव्रीहि, दूसरा होगा व्यतिकरण बहुव्रीहि और तीसरा होगा तुल्य योग बहुव्रीहि और चौथा प्रकार है कर्म व्यतिहार बहुव्रीहि। समानाधिकरण का मतलब कर्मधारय में देख चुके थे हम कि समानाधिकरण जिनमें समान विभक्तियाँ हो वह समानाधिकरण होगा। व्यतिकरण जिसमें भिन्न भिन्न विभक्तियाँ हो, बाकी ये 2 अलग है। जैसे जैसे पढ़ेंगे वैसे वैसे इनकी चर्चा करेंगे। तो हम पहला बहुव्रीहि का प्रकार समानाधिकरण बहुव्रीहि, इसके बारे में चर्चा करते हैं। समानाधिकरण बहुव्रीहि से तात्पर्य जिस बहुव्रीहि समास में समान विभक्तियाँ होती है वह समानाधिकरण बहुव्रीहि समास कहलाता है। उसके उदाहरण है पीतानि अंबराणि यस्य सः या यस्य पीताम्बरः, अर्थात श्री हरि विष्णु। तो देखो पीतानि अंबराणि दोनों जगह जो पीतानि नपुंसकलिंग, अंबराणि नपुंसकलिंग, समान विभक्ति। उसी प्रकार से अगला उदाहरण नीलः कंठः यस्य, नीलः कंठः दोनों जगह पुल्लिंग और समान विभक्तियाँ और अन्य पद क्या निकल रहा है नीलकंठः, नीलकंठः। तो उसके अर्थ के लिए अपन कहाँ जा रहे हैं शिव, अर्थात शिव। प्राप्तम उदकम यम, प्राप्तम उदकम जिसने उदक यानी जल प्राप्त कर लिया है वह कहलाएगा प्राप्त उदक है, अर्थात जिस गांव ने जल प्राप्त कर लिया। अगला उदाहरण चत्वारि मुखानि यस्य, और अन्य पद क्या बनेगा इसका चतुर्मुख है, 4 मुख है जिसके, चतुर्मुख। और अर्थ कहाँ जाएगा ब्रह्मा। रूपवती भार्या यस्य, रूपवती भार्या है जिसकी, उस पति को क्या कहा जाएगा रूपवत भार्य। अविद्यमानः पुत्रः यस्य अपुत्रः,
समानाधिकरण बहुव्रीहि समास का उदाहरण। अगला उदाहरण, व्यूढ़म उरः यस्य व्रीडो रस्कः। इस प्रकार से हमने बहुव्रीहि समास परिभाषा और उसके प्रकार के अंदर पहला प्रकार समानाधिकरण बहुव्रीहि के उदाहरणों पर चर्चा की। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।